नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और आप सभी का लक्ष्य जो है वह ये परीक्षा को पास करना है। और इस परीक्षा को पास करने के लिए आप सभी अनवरत रूप से तैयारी को जितना भी समय दे सकते हैं उस समय को दे करके कर रहे हैं। ठीक है, अपन वीडियो सीरीज के माध्यम से जो एक एक यूनिट है उन यूनिटों के क्वेश्चंस को देख रहे थे और कहां पर गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं और कहां पर प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, इन सारी चीजों को इस क्लास के माध्यम से देख रहे हैं। इससे पहले जो क्लास थी उस क्लास में वैदिक साहित्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे और जो भी हमारे कंफ्यूजन थे उनको हमने देखा था। ठीक है, चलिए इस दर्शन जो यूनिट है पहले प्रश्न पत्र की दूसरी जो यूनिट है दर्शन, उस दर्शन विषय इसके यूनिट में क्या कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें हैं? तो सांख्य कारिका है, तर्क भाषा, वेदांत सार, वेदांत सार, तर्क भाषा, योग सूत्र, सर्वदर्शन संग्रह, इन सारे क्वेश्चंस के इनसे इन विषयों पर आधारित जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है वह है तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयों को संबंध। ठीक है, तर्क भाषा में कहा गया है तत्रायुत सिद्धयो संबंध संबंध समवाय अन्योस्तु संयोग एव। कहा गया है कि तत्र अयुत सिद्धयो संबंध समवाय अन्योस्तु, अर्थात अयुत सिद्धयो जो संबंध है, अयुत सिद्ध जो संबंध है उसको समवाय कहा जाता है और शेष बाकी के जितने संबंध हैं उनको संयोग संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर होगा वह तो हो जाएगा समवाय संबंध, ये तो क्लियर है। लेकिन एक चीज जो है वह शब्द है अयुत सिद्ध। क्या है? अयुत सिद्ध शब्द। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ यह होता है कि दो पदार्थ जब अविनश्यद अवस्था में जब साथ में पाए जाते हैं और परस्पर एक दूसरे के आश्रित रहते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, तो उसको कहते हैं अयुत सिद्ध संबंध। जैसे तंतु और पट, तंतु और पट, तंतु और पट जो है, तंतु जो है वह पट पर आश्रित है, पट जो है वह किस पर आश्रित है? तंतु पर आश्रित है। तो इस प्रकार के ऐसे दो पदार्थ जो अविनश्यद अवस्था में अपने दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको कहते हैं अयुत सिद्ध संबंध। और अयुत सिद्ध संबंध जिन पदार्थों का होता है उनमें कौन सा संबंध होगा? तो उनका जो संबंध होगा वह समवाय संबंध होता है। ठीक है, कौन सा संबंध होगा? समवाय संबंध। तो इसका जो पहला आंसर है ऑप्शन विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। देखिए एक बार बार YouTube या हमारे चैनल व्हाट्सएप इन पे मैसेज या कॉल वगैरह मिलते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है। देखिए एक चीज अभी मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि देखिए मैंने खुद ने भी फर्स्ट ग्रेड दिया था एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, इससे पहले सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सारे एग्जाम्स को फाइट किया और सारे एग्जाम्स की तैयारियां की। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है और इस चीज को, आपकी फीलिंग को मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने, आप आज जहां पर जिस सीट पर बैठ करके तैयारी कर रहे हो उस सीट पर बैठ करके कभी मैंने भी तैयारी की है, तो आपकी फीलिंग को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज से जैसे ही एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है तो हमारे अंदर क्या एक डर रहता है कि जैसे मेरे को कुछ याद ही नहीं है, जैसे मेरे को कुछ याद ही नहीं है, या मैं जैसे अभी साहित्य दर्पण पढ़ रहा हूं तो ऐसा लगता है कि काव्य प्रकाश तो मैं भूल गया हूं, और काव्य प्रकाश में वो काव्य का रस दोष कौन सा था। ऐसे एक भावनाएं हमारे होती हैं। जैसे हम अभी तर्क भाषा पढ़ रहे तो हमें यूं लगता है कि मैं वेदांत सार में तो भूल ही गया,
लेकिन एक्चुअल ये कंडीशन आपके साथ ही नहीं है, ये कंडीशन आपके साथ ही नहीं है, ये कंडीशन तैयारी करने वाला हर कैंडिडेट, कितने अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उन सबकी कंडीशन यही होती है, भले कितने लेवल की भी तैयारी कर ले। मैं मेरी बात बताता हूं, स्कूल लेक्चरर जब संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम मैंने दिया था लिटरेचर से, साहित्य से, उसमें ऑल राजस्थान में मेरी सेकंड रैंक आई थी। लेकिन ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक जब रिजल्ट आया तब पता चला, उसकी तैयारी कर रहा था तब जैसे ही आज आपकी कंडीशन है वैसे ही कंडीशन मेरी थी कि कुछ आता ही नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल से पहले भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन होने लगती है कि अब क्या होगा, मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो भूल गया ऐसा। लेकिन एक चीज याद रखना, अपनी तैयारी पे आपको विश्वास है, आपने साल 1.5 साल जो अपना समय है वो अपनी किताबों को दिया है, अपने लक्ष्य के प्रति आपने जागरूक होकर तैयारी की है, तो अगर आपको अपने मेहनत पे अगर भरोसा है तो एक कॉन्फिडेंस और एक विश्वास बनाकर चलिएगा कि अब गिनती के दिन बचे हैं, तो मैंने पूरे जोश और जुनून के साथ में मेहनत की है तो भगवान उसका फल जरूर देगा। इसलिए अपने किस्मत पे, पुरुषार्थ तो आपने कर ही लिया है, अब अपनी किस्मत पर भरोसा रख लीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रख लीजिए, निश्चित जो सफलता है वह मिलेगी। इसलिए आपको थोड़ा भी अब संकोच नहीं करना है कि मुझे वह विषय तो याद ही नहीं है या वो भूल गया, वो आपकी कंडीशन ही नहीं है, वह तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी की ऐसी ही सिचुएशन होती है, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तर्क भाषा रीत्या अभावात्मकम कार्यस्य कारणम कीदृशम भवति। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कारण कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समवायी कारण, दूसरा जो होता है वह होता है असमवायी कारण, तीसरा जो कारण होता है वह होता है निमित्त कारण। क्या होता है? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। उसमें ये जो है समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, ये जो तीनों कारण है वह किसके होते हैं? तो सत्कार्य जो है, सत्कार्य या जिसका भाव है, माने जिसकी सत्ता मौजूद है, ऐसे पदार्थों का जो कारण होगा वह तीनों कारण हो सकते हैं। समवायी कारण भी हो सकता है, असमवायी भी हो सकता है और निमित्त भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी सत्ता है, जिसका भाव है, ठीक है, अभाव और भाव, तो भाव जिनका है, ऐसे भावात्मक जो कार्य हैं उन भावात्मक समस्त कार्यों का जो कारण होंगे वह समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारण होते हैं। लेकिन अभावात्मक जो कार्य होता है, अभावात्मक कार्य का सिर्फ एक ही कारण होता है और उसका नाम है निमित्त कारण। क्लियर? कार्य 2 प्रकार के, भाव कार्य और अभाव कार्य। भाव माने जिसकी सत्ता है, ठीक है, ऐसा कार्य, तो ऐसे कार्य के कितने कारण होंगे? तो तीनों कारण हो सकते हैं। लेकिन अभावात्मक कार्य है, उस अभावात्मक कार्य का सिर्फ एक ही कारण होता है और उसका नाम है निमित्त कारण। और यही प्रश्न यहां पूछा गया है कि तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशम भवति, तो इसका सही आंसर है वह होगा विकल्प 3, निमित्त कारणम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्मा इत्यादिना वेदांत सारे किम लक्षितम। इत्यादिना वेदांत सारे, इस लक्षण के द्वारा क्या कहा गया है? देखिए, वेदांत सार में वस्तु और अवस्तु, ठीक है, इनकी परिभाषा दी गई है। तो वस्तु सच्चिदानंत, ये है वह वस्तु की परिभाषा है, और अवस्तु जो है वह उसकी परिभाषा दी गई है अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। वस्तु और अवस्तु दोनों की परिभाषा दी गई है। तो वस्तु की जो परिभाषा है वह ये दी गई है, सच्चिदानंतानंत द्वयम ब्रह्मा,
ये वस्तु की परिभाषा है। और अवस्तु की जो परिभाषा वेदांत सार में दी गई है वह ये है कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि जो जड़ वस्तुएं हैं वह सभी अज्ञान की श्रेणी में आते, अवस्तु की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प 2 जो है वह इसका सही विकल्प होगा कि ये जो डेफिनेशन है वह किसकी है, तो ये जो डेफिनेशन है वह वस्तु की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साक्षात्कारी प्रमा कति विधा भवन्ति। ठीक है, देखिए न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रमाण जो है उसके 3-4 प्रकार माने हैं। प्रमाण कितने प्रकार के माने गए हैं? प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। ये 4 प्रकार के प्रमाण जो है वह तर्क भाषा में माने गए हैं। उसमें प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उस प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। क्या कहा गया है? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। ठीक है, फिर कहा गया है साक्षात्कारी प्रमा इंद्रियजा। साक्षात्कारी प्रमा इंद्रियजा, अर्थात साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। और साक्षात्कारी जो प्रमा है वह किससे उत्पन्न होती है? तो वह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली है। और वह साच द्विविधा निर्विकल्प सविकल्पम च। निर्विकल्प सविकल्पंच। ये अब निर्विकल्प किसको कहते हैं? तो कहा गया है कि नाम जात्यादि योजना रहितम जो ज्ञान है उसको निर्विकल्प कहते हैं। और सविकल्पक जो नाम जाति आदि विशेषणों से सहित है, नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाही, ये ऐसा जो ज्ञान है वह निर्विकल्प। और सविकल्पक जो ज्ञान है वह नाम जाति आदि जो है इनसे सहित जो ज्ञान होता है, इनसे जो सहित होता है वह सहित सविकल्प। और नाम जाति इनसे रहित जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। तो साक्षात्कारी प्रमा कतिविधा भवन्ति, तो इसका आंसर होगा द्विविधा भवन्ति, द्विविधम भवन्ति। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। ये चीज आपको बहुत इजी लगती है कि ऐसे प्रश्न तो बहुत नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं और अपन वहां पर गलत करके आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा संगी संबंध प्रतीति केन नामना ज्ञायते। ठीक है, अब वो ही प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण की परिभाषा कही गई है। लेकिन उपमान की बात जहां पर करते हैं, क्या करते हैं? उपमान की बात करते हैं तो वहां पर क्या कहा गया है? अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण। सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। क्या होता है? कोई व्यक्ति है जिसने नीलगाय को नहीं देखा है, अब उसको नीलगाय का एहसास करवाना है तो व्यक्ति क्या कहता है कि यथा गोस तथा गव्यः, जैसी गाय होती है वैसी ही नीलगाय होती है। ठीक है, ऐसी उसको बात कह दी जाती है और वह जंगल में विचरण करने के लिए जाता है और जंगल में विचरण करता हुआ उसे एक गाय की आकृति का पिंड दिखता है, तब उसे अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होता है ना।
और अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होने के बाद वह उसको यथागोस तथा गव्यः इस कथन के माध्यम से अतिदेश वाक्यार्थ के द्वारा नील गाय जो है उस नील गाय का ज्ञान होता है। और संज्ञा संगी संबंध जो उपमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण जो है उसका जो आधार है वह उसका जो करण है वह उपमिति है, और उपमिति का जो लक्षण है वह कहा गया है संज्ञा संगी संबंध प्रतीति रूपमिति, ये लक्षण कहा गया है। और ये जो है वह इसका विकल्प 4 जो है वह सही है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण इसका संबंध किससे है? तो ये उपमान प्रमाण से है। किससे है? उपमान प्रमाण से। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और 5वें प्रश्न का जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शनानुसारम कारणम भवति। ठीक है, देखिए न्याय दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन की बात करें, आपने सत्कार्यवाद को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। असत्करणाद है ना, असत्करणाद अभिधान करना, ये सारे जो सत्कार्यवाद के 5 हेतु हैं, इन सारे 5 हेतुओं को आपने याद कर लिया होगा। और ये सारी चीजें यही कहते हैं कि जो कारण होता है उस कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। ये सारी चीजें हैं वह कहते हैं। अब यहां पर न्याय दर्शन के अनुसार कारण किसको कहते हैं? तो देखिए, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है अन्यथा सिद्ध नहीं, अनन्यथा असिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणम। ठीक है, अनन्यथा सिद्ध अर्थात जो अनावश्यक नहीं है, और नियत पूर्वम भावित्वम और जो कार्य से पूर्व में रहता है, कार्य के उत्पन्न होने से भी पहले रहता है, उसको कहते हैं कारण कहते हैं। तो इसका जो विकल्प 2 है वह एकदम सही आंसर है। और इसको आप याद कर लेना बहुत अच्छे से, इसको अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, ठीक है, इसको याद कर लेना। यहां पर यह प्रश्न बन करके आता है और वहां पर ये चारों ऑप्शन ऐसे ही आएंगे आपके परीक्षा में, और वहां पर तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, या तो कारण का पूछ सकता है या फिर कार्य की परिभाषा को पूछ सकता है। या तो कारण इसमें से पूछ लेगा या फिर कार्य की पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प 2 है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन्य व्याप धूमवान पर्वतः इति ज्ञानम किम। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं, अनुमान प्रमाण से संबंधित है यह प्रश्न, और अनुमान की जो डेफिनेशन है वह दी गई है लिंग परामर्शो लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग और परामर्श से संबंधित जो ज्ञान है वह अनुमान कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, वह करते हैं कि लिंग किसको कहते हैं। तो व्याप्ति बलेनार्थ गमनम लिंगम। क्या है? व्याप्ति बलेनार्थ गमनम लिंगम। परामर्श की बात करें, साहचर्य नियमों व्याप्ति, ये तो व्याप्ति की परिभाषा हो गई। साहचर्य नियमों व्याप्ति, ये तो बात हो गई, व्याप्ति की बात हो गई, ये सारी चीजें हैं। अब परामर्श किसको कहते हैं? तो परामर्श जो है वह कहते हैं तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शः। तस्य तृतीय ज्ञानम तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शः, अर्थात तृतीय जो ज्ञान होता है उसको परामर्श कहते हैं। और तृतीय ज्ञान के आधार पर ही ये व्यक्ति की धारणा बनती है कि वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये जो है वह परामर्श का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
परामर्श का प्रथम ज्ञान, जब व्यक्ति जो किचन में महानस में जाता है तब वहां पर धुएं को देखता है तो उसको अनुमान लगा लेता है कि यहाँ पर अग्नि हो सकती है, ठीक है। फिर जब वह वहां पर पर्वत में धुएं को देखता है तब एक वहां पर भी एक धुआं, इसको द्वितीय ज्ञान कहते हैं कि वहां पर धुएं को देख करके भी पर्वत में अग्नि का अनुमान लगा लेता है। और तृतीय ज्ञान जो परामर्श से होता है और वह होता है कि वन्नी व्याप्य अर्थात धूमवान अयम पर्वतः, आग से सहित होने के कारण ये जो पर्वत है वह धूमवान है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचाव्यवस्य प्रकारः नास्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अनुमान जो है, अनुमान प्रमाण के कितने भेद हैं? 2। एक तो है पार्थानुमान और दूसरा जो प्रकार है वह है परार्थानुमान। पहला है पार्थानुमान, दूसरा है परार्थानुमान। पार्थाम स्वप्रतिपत्ति, ठीक है, इसको इसकी डेफिनेशन ये दी गई है। परार्थानुमान में क्या होता है, व्यक्ति किसी और को समझाने के लिए पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करता है। व्यक्ति किसी अन्य को समझाने के लिए पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करता है और वह पंचावयव वाक्यों के द्वारा वह व्यक्ति जो अनुमान परार्थानुमान है वह उसको समझाता है, और वह है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, उपनय, और पांचवा है पंचावयव वह है निगमन, ठीक है। तो इसमें पंचावयवस्य प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसमें प्रतिज्ञा, हेतु है, उदाहरण भी है, उपनय भी है और व्याप्ति, ये जो है वह पंचावयव का प्रकार नहीं है। और पंचावयव वाक्यों का प्रयोग कहां किया जाता है, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए कि यह परार्थानुमान में किया जाता है। दूसरी बात, 2 चीजें हैं, एक तो है हेतु और हेतु रूप। क्या क्या है, एक तो है हेतु, परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेतु और दूसरा पूछा जाता है वह है हेतु रूप। तो हेतु जो है वह कितने हैं, अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और दूसरा हेतु है वह है केवल व्यतिरेकी, ठीक है। हेतु कितने हो गए, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। हेतु रूप जो है वह है पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, बाधित विषय, असत प्रतिपक्षत्व। ये जो है वह जो है ये हेतु के रूप है। क्या है, हेतु के रूप हैं। तो क्लियर, पंचावयव वाक्य कौन से हैं, हेतु कितने हैं, 3 हो गए, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। और हेतु रूप जो है वह कितने हो गए, तो हेतु रूप जो है वह 5 हो गए, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षात व्यावृत्ति, बाधित विषय और असत प्रतिपक्ष, ठीक है। ये जो है वह किसके रूप हो गए, तो हेतु के रूप हो गए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो संबंध है वह परार्थानुमान से है। किससे है, पंचावयव वाक्यों का जो प्रयोग है वह परार्थानुमान में
किया जाता है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न वा इति विचारः कथ्यते। ठीक है, अब ये भी अच्छा प्रश्न है। न्याय शास्त्र जो होता है, उस न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति जो है वह 3 विषयों में होती है। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है लक्षण, तीसरा जो होता है वह होता है परीक्षा। उद्देश्य किसको कहते हैं? नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। ठीक है, वस्तु का नाम मात्र कथन करना यह कहलाता है उद्देश्य। लक्षणम असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। ठीक है, और परीक्षा लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न वा इति परीक्षा। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन आपको पता हो जानी चाहिए, याद कर लेना, और ये परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। तो यहां पर प्रश्न है लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न वा इति विचारः किम कथ्यते, तो इसको कहते हैं परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षा कहते हैं। और उद्देश्य किसको कहते हैं? तो नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, लक्षणम असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। ये दोनों तीनों परिभाषा याद कर लेना, और ये न्याय शास्त्र की जो है वह प्रवृत्ति इन तीनों में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु वेदांत मते असमीचीनम कथनम चिनुतः। ठीक है, काम्य कर्माणि स्वर्गादि साधनानि, निषिद्ध कर्माणि अनिष्ट साधनानि, नैमित्तिकानि प्रायश्चितादीनि कर्माणि प्राप्शय साधनानि, नित्य कर्माणि अनिष्ट साधनानि। ये जो विकल्प 4 है वह इसका सही विकल्प नहीं है, क्योंकि नित्य कर्माणि नित्यानि करणे प्रत्यवाय साधनानी, ये कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प है, विकल्प 4 जो है नित्यानि कर्माणि प्रत्यवाय साधनानी, ये जो है ये इसका सही विकल्प नित्यानि अकरणे, नित्यानि कर्माणि अकरणे प्रत्यवसाय साधनानी। ठीक है, तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। देखिए, ये जो काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, इन सारे कर्म, ये कर्मों के प्रकार कौन से हैं वो चीज भी आपको देख लेना है, और यहां से प्रश्न जरूर परीक्षा में एक पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपासना कर्मणाम गौण प्रयोजनम किम भवति। देखिए, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन कर्मों का मुख्य प्रयोजन दूसरा है उपासना का मुख्य प्रयोजन, फिर है नित्य, नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक
प्रायश्चित, इन कर्मों का गौण प्रयोजन, और इसमें है उपासना, उपासना का गौण प्रयोजन। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें पूछा जाता है। तो इसका जो ये है वह है बुद्धि की शुद्धि, उपासना का मुख्य प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन कर्मों का जो गौण प्रयोजन है वह है पितृलोक की प्राप्ति। क्या है? पितृलोक की प्राप्ति। और इसका जो है उपासना का गौण प्रयोजन वह है सत्यलोक की प्राप्ति, सत्यलोक की प्राप्ति। ये जो है, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा, और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, इन कर्मों का मुख्य जो प्रयोजन है वह है बुद्धि की शुद्धि, उपासना का मुख्य प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, इनका गौण प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति, और उपासना का गौण प्रयोजन है वह है सत्यलोक की प्राप्ति। ठीक है, तो उपासना कर्मणाम गौण प्रयोजनम किम भवति, उपासना का गौण प्रयोजन ये है सत्यलोक प्राप्ति। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निग्रहितस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषये च समाधि का। देखिए, साधन चतुष्टय की बात यहां पर की गई थी। किसमें की गई थी? तो साधन चतुष्टय की बात जो है वह वेदांत सार में की गई थी। उसमें भी कहा गया था, एक जो साधन चतुष्टय था वह था समाधि षटक संपत्ति। समाधि षटक संपत्ति, शम कौन कौन सी है ये? शम, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और है श्रद्धा, है ना। ये समाधि षटक संपत्तियां हैं, और उसमें जो समाधान है ये, उसकी डेफिनेशन ये है कि निग्रहितस्य मनस श्रवणादो तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम, का विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा, इन सारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, इन सबकी डेफिनेशन को आपको अच्छे से देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न। समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकमनेकमिति व्यवहारः इदम लक्षणम कस्मिन् संदर्भे अस्ति। ये जो बात है वह किसके संदर्भ में कही गई है? तो बात करते हैं, ये जो है वह अज्ञान के लिए कही गई है। ठीक है, अज्ञान जो है, उस अज्ञान के 2 भेद हैं, एक तो समष्टि रूप और दूसरा जो है वह है व्यष्टि रूप। ठीक है, समष्टि रूप जो अज्ञान है वह कैसा है? एक है। और व्यष्टि रूप जो अज्ञान है वह कैसा है? तो वह अनेक रूप में कहा गया है। जैसे कि समष्टि रूप से किसी वस्तु का कथन करते हैं, जैसे कि वह हो गया उपवन, उपवन या वन। तो ये समष्टि रूप, इस वन में बहुत सारे पेड़ आदि भी हैं, जानवर आदि भी हैं, लेकिन उनका सबका समष्टि से एक कथन करें तो वो उसका नाम हो गया वन। ठीक है, अब ऐसे ही व्यष्टि से इसका कथन करें तो व्यष्टि से इसका जब कथन करते हैं तो वह हो गया वृक्ष। तो वृक्ष कितने हो गए वन में? अनेक हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से अज्ञान जो है वह भी समष्टि के अभिप्राय से और व्यष्टि के अभिप्राय से 2 प्रकार का होता है।
और समष्टि के अभिप्राय से वह अज्ञान कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। और व्यष्टि के अभिप्राय से वही जो अज्ञान है वह अनेक प्रकार का होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि ये कथन जो है वह किसके संदर्भ में कहा गया है? तो अज्ञान से संदर्भे अस्ति, अज्ञान के संदर्भ में कथन है। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोअंकितेषु योग दर्शनानुसारेण समुचित क्रमः अस्ति। देखिए, योग दर्शन की बात करते हैं तो अष्टांग योग को हमें भूलना नहीं है। कौन से हैं अष्टांग योग? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है वह अष्टांग योग है। इसमें ये चीज याद रखना, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को क्रिया योग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया योग कहते हैं। याद रख लेना, धारणा, ध्यान और समाधि जो है उसको क्रिया योग कहते हैं। इसमें से यम और नियम, इन दोनों में से प्रश्नों के आने की संभावनाएं रहती हैं। यम जो है उसके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम जो है वह 5 प्रकार का होता है। और इसका विकल्प जो 3 है, तीसरा, इस तीसरे विकल्प में ये सही क्रम में जमे हुए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो है वह यम के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको याद रखना है, इसको क्रिया योग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांते कर्तृत्वाभिमानी उच्यते। ठीक है, देख लिए, पंचकोश का वर्णन जो है वह वेदांत सार में मिलता है। ठीक है, पंचकोश कौन से हो गए? ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश और आनंदमय कोश। ये पंचकोश का जो विवेचन है वह कहां पर मिलता है? वह वेदांत सार में मिलता है। इसमें जो कारण शरीर है ना, जो कारण शरीर है वह विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, इन कोश त्रय, कोश त्रय से कारण शरीर जो है वह कारण शरीर बनता है। कोशत्रय, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों कोशों के द्वारा जो है वह कारण शरीर बनता है। याद रख लेना, कारण शरीर जो है वह कितने कोशों से बना हुआ है? तो 3 कोशों से। कौन कौन से? तो वह भी आपको पता होना चाहिए, विज्ञान कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। ठीक है, अब बात करते हैं कि विज्ञानमय जो कोश है वह किससे बना हुआ है? तो विज्ञानमय कोश है वह बना हुआ है 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस बुद्धि। ठीक है, इनके संयोग से विज्ञानमय कोश बना हुआ है। मनोमय कोश है वह 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस मन। इससे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनसे मिलकर के जो है वह
ये ज्ञान मनोमय कोश बना हुआ है। प्राणमय कोश जो है वह 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 जो है वह प्राण जो है, ठीक है, उन 5 प्राणों के से जो है वह प्राणमय कोश बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है विज्ञानमय कोश जो है वह कर्तृ रूप है। कैसा है? कर्तृ रूप है। और ये जो है वह इच्छा शक्ति संपन्न है। कैसा है? इच्छा शक्ति संपन्न कोश है। कौन सा कोश इच्छा शक्ति संपन्न है? तो इच्छा शक्ति जो संपन्न है वह है विज्ञानमय कोश है और कर्तृ रूप है। इसके बाद जो मनोमय कोश है वह करण रूप है। कैसा है? करण रूप कहा गया है। और प्राणमय जो कोश है वह क्रिया रूप कहा गया है। कैसा कहा गया है? क्रिया रूप जो है वह कहा गया है। विज्ञानमय जो कोश है वह ज्ञान शक्ति संपन्न है। सॉरी, इसका जो है ज्ञान शक्ति संपन्न जो है वह विज्ञानमय कोश है। मनोमय जो कोश है वह इच्छा शक्ति संपन्न है। और प्राणमय जो कोश है ये जो है वह क्रिया शक्ति संपन्न है, ठीक है। ज्ञान शक्ति संपन्न जो है वह विज्ञानमय कोश है। मनोमय कोश है इच्छा शक्ति संपन्न है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति संपन्न है, कर्तृ रूप है, करण रूप है, क्रिया रूप है। और इन कोशों का निर्माण किससे होता है ये चीज भी हमने यहां पर देख ली। यहां पर पूछा जा रहा है कि कर्तृत्व रूप जो है वह कौन सा कोश है? तो ये कर्तृ रूप जो है वह कौन सा है? तो वह जो है वह विज्ञानमय कोश कहा गया है। तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूतानां केभ्यः अंशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते, है ना। जो पंच महाभूत हैं उनके किन अंशों से ये ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, ज्ञानेन्द्रियां, फिर होती हैं कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण, ठीक है। इन सब की बात अपन करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। यहां पर ज्ञानेन्द्रियां जो है वह पृथक पृथक सात्विकांश से होती है। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियां है वह पंच महाभूतों के पृथक पृथक सात्विकांश जो है उनसे ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। कर्मेंद्रिय जो है वह पंच महाभूतों के पृथक पृथक राजसांश से, पृथक पृथक राजसांश से जो है वह कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अब मन, बुद्धि और अहंकार इनकी बात करते हैं तो मन, बुद्धि जो अहंकार जो है वह मिश्रित सात्विकांश, मिश्रित सात्विकांश से जो है पंच महाभूतों के मिश्रित सात्विकांश से मन, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती है। पंच वायु जो है वह पंच महाभूतों के मिश्रित रजोगुणांश से, मिश्रित रजोगुणांश से इनकी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भूतानि केभ्यो अंशेभ्यो ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। तो ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति जो है वह सात्विकेभ्यो, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है कि सात्विक अंश से जो है वह होती है, विकल्प 3। ये इंडेक्स को आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा।
क्योंकि परीक्षा में ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। कस्य कोशस्य संबंधः पंचीकरण सिद्धांतेन सह अस्ति। ठीक है, पंचीकरण सिद्धांत जो होता है वह आपको पता ही है, स्थूल महाभूत जो है कौन है, सूक्ष्म महाभूतों को स्थूल भूत में परिवर्तन करने के लिए पंचीकरण का सिद्धांत लाया गया। और पंचीकरण का सिद्धांत जो है वो वेदांत सार में है। और पंचीकरण में क्या होता है कि पंचीकरण में सूक्ष्म भूत जो है वह स्थूल भूत में परिवर्तित होने के बाद 14 लोक, 7 ऊर्ध्वलोक, 7 ऊर्ध्वलोक, भू भुव स्व आदि 7 अधोलोक, इनका निर्माण करते हैं और चतुर्विध शरीर का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? चतुर्विध शरीर का निर्माण करते हैं। इसके कौन करता है? तो पंच महाभूत जो है वह स्थूल महाभूत में परिवर्तन होने के बाद ये करते हैं चतुर्भुज इसका हाँ, ये जो है वह चतुर्विध शरीर, चतुर्विध शरीर कौन से हैं? तो जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये इन 4 प्रकार के शरीर का निर्माण होता है। कब होता है? जब पंचीकरण, पंच महाभूत जो है उनका पंचीकरण हो जाता है। उसके बाद 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधोलोक, 14 लोकों का और चतुर्विध जो शरीर हैं उन चतुर्विध शरीर का निर्माण होता है। और इन चतुर्विध शरीर जो है उनका जो संबंध है वह किससे है? तो वह अन्नमय कोश के साथ में है। ठीक है, कारण शरीर का संबंध कौन कौन से कोशों से है? तो विज्ञानमय कोश के साथ में है, प्राणमय कोश के साथ में है, मनोमय कोश के साथ में है। लेकिन ये जो चतुर्विध शरीर है जिसका निर्माण पंचीकरण के बाद होता है तो उनका संबंध जो है वह अन्नमय कोश के साथ में है। इसलिए जो पंचीकरण सिद्धांत है उस पंचीकरण सिद्धांत का संबंध कौन से कोश के साथ में हो जाएगा? तो उसका जो संबंध है वह अन्नमय कोश के साथ में हो जाएगा। एकदम क्लियर। पंचीकरण आपको पता ही है ना? पंचीकरण आपको पता है कि उसमें किस महाभूत, या समझाऊं उसको भी, पंचीकरण में कौन कौन से महाभूत मिले हुए होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, या समझाऊं उसको भी? ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं कि आप पंचीकरण को समझ गए होंगे कि पंच महाभूत हैं। ठीक है, जैसे कि पंच महाभूत जो हैं उनकी बात करते हैं और पंचीकरण होता कैसे है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है ना, ताकि आपको यहां वहां पर भी दिक्कत नहीं आए। पंचीकरण, पंचीकरण में क्या होता है? पंचीकरण सिद्धांत में क्या होता है? प्रत्येक महाभूत है, प्रत्येक महाभूत के को 2 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक महाभूतों को 2 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक महाभूत को 2 भागों में बांटना है तो इसका 1/2 भाग इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका ये तो हो गया आकाश, फिर यहां हो गया वायु, फिर हो गया अग्नि तेज, फिर हो गया जल और फिर हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें 1/2 आकाश जो पंच महाभूत है उसमें पंचीकरण में 1/2 भाग आकाश तत्व का होगा, 1/8 भाग जो है वायु का होगा,
1/8 है वह तेज अग्नि का होगा, 1/8 जो भाग है वह जल का होगा और 1/8 भाग है वह पृथ्वी का होगा। तो ये जो है वह आधा ये हो गया और ये दोनों मिलाकर के 1/3 ये दोनों मिलाकर के 12.5% और ये मिलाकर के फिर ये चारों मिलाकर के 50% हो जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो ये 50% हो गया और ये 12.5%, ये जो है वो 12.5%, ये जो है वह भी 12.5%, ये है वह भी 12.5%। तो ये समस्त मिलाकर के 50% हो गए और ये आकाश जो है वह भी 50%। वैसे ही वायु महाभूत का जब पंचीकरण होगा तो उसमें आकाश तत्व है उसका कितना प्रतिशत होगा, तो 1/8 भाग होगा। वायु तत्व जो होगा, वायु महाभूत, वह कितना होगा, 1/2 भाग होगा। शेष जो है वह 1/8 भाग होते हैं। ठीक है, वैसे ही अग्नि जो है उसका उसमें आकाश का कितना भाग होगा, तो 1/8 भाग। वायु का कितना होगा, 1/8 भाग। तेज में 1/2 भाग, इसका 1/8 भाग, इसमें भी 1/8 भाग। ठीक है, सेम यही इसमें भी 1/8 भाग, इसमें 1/8 भाग, 1/8 भाग। जल में तो जल महाभूत है, उसमें जल का जो भाग होगा वह 1/2 भाग और ये 1/8 भाग होगा। ऐसे ही पृथ्वी में जो इसका भाग होगा पंच महाभूत का आधा % होगा। शेष में 1/8, 1/8 भाग, 1/8 भाग और 1/8 भाग। ये इस प्रकार से पंचीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। शॉर्ट में जरूर समझाया है लेकिन एकदम क्लियर है कि कोई भी महाभूत होता है, सूक्ष्म महाभूत को स्थूल महाभूत में बदलने के लिए पंचीकरण को किया जाता है और उसमें पंचीकरण होने के बाद जो है वह सूक्ष्म महाभूत जो है वह स्थूल महाभूत में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर ये प्रश्न? तो इसका सही आंसर जो है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचीकरण को बहुत अच्छी तरह से आप समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। घुमा फिरा करके येन केन किसी भी प्रकार से पंचीकरण का प्रश्न परीक्षा में आपको मिलेगा ही मिलेगा। कारण शरीरम व्यष्टि दृष्टया केन नामना अभिधीयते। अब देखिए 4 प्रकार के शरीरों की बात अपन करते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, अगली बात करते हैं वह है स्थूल शरीर। ठीक है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब इनको समष्टि की दृष्टि से क्या कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है और विगत प्रति परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और व्यष्टि की दृष्टि से इस कारण शरीर को क्या कहा जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें तो कहते हैं कारण शरीर को समष्टि की दृष्टि से ईश्वर कहते हैं और व्यष्टि की दृष्टि से इसको कहते हैं प्राज्ञः कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राज्ञः कहते हैं। सूक्ष्म शरीर है वह समष्टि की दृष्टि से क्या कहा जाता है, तो हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और व्यष्टि की दृष्टि से यह तेजस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तेजस कहा जाता है। वैसे ही ये जो है स्थूल शरीर समष्टि की दृष्टि से वैश्वानर कहा जाता है और व्यष्टि की दृष्टि से यह विश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व कहा। तो यहां पर पूछा गया है कि कारण शरीरम व्यष्टि दृष्टया केन नामना अभिधेयते। कारण शरीर येरा व्यष्टि की दृष्टि से किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्राज्ञः का सही विकल्प होगा, वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। देखिए इस इंडेक्स को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 2014 का जो पेपर हुआ था है ना, जो कि 2018 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था
उसमें आंसर समष्टि की दृष्टि से पूछा गया था, अब मैंने उसको चेंज कर करके यहां पर व्यष्टि कर दिया। ठीक है, तो इस इंडेक्स को आपको याद कर लेना है। कारण शरीर पूछे, सूक्ष्म शरीर पूछे या स्थूल शरीर पूछे, उसमें समष्टि की दृष्टि से क्या कहते हैं, व्यष्टि की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदांतानुसारेण बुद्धि भवति। ठीक है, तो बुद्धि किसको कहते हैं, तो निश्चयात्मिकांत करण वृत्ति बुद्धि। संकल्प विकल्पात्मिकांत करण वृत्ति, ये जो है वह चीज है मन है, क्या है, और अनुसंधानात्मिकांत करण वृत्ति चित्त, और अभिमानात्मिकांत करण वृत्ति अहंकार। देखिए ये कंफ्यूज करती है, डेफिनेशन है सारी, लेकिन आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना, किसको क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो निश्चयात्मिकांत करण वृत्ति जो है वह किसको कहते हैं, तो बुद्धि को कहते हैं। यहां पर मन, चित्त और अहंकार तीनों की डेफिनेशनों को मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन में जाकर के इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसका आंसर जो हो गया वह विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाशात कस्य महाभूतस्य उत्पत्ति भवति। ठीक है, अब आकाश जो है पंच महाभूतों में आता है, और पंच महाभूतों में जो है तमोगुण की प्रधानता वाली क्या होता है, तमोगुण की प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति है, कौन है, जो विक्षेप शक्ति है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा जो है वह आकाश जो है वह उत्पन्न होता है सबसे पहले। फिर आकाश जो है उससे वायु उत्पन्न होती है, वायु से जो है वह तेज उत्पन्न होता है, तेज से जो है वह जल उत्पन्न होता है, और जल से जो है वह पृथ्वी उत्पन्न होता है। यह पंच महाभूतों के उत्पत्ति का क्रम कहा गया है, और तमोगुण की प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति है, इसके द्वारा आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी, ये जो इसका सीक्वेंस है, क्रम है, वह भी आपको याद होना चाहिए। तो आकाशात कस्य महाभूतस्य उत्पत्ति भवति, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंच पंच नखा भक्षा प्रस्तुतांश कस्य विधे उदाहरण अस्ति, है ना, 5 नाखूनों वाला खाना चाहिए, ये इसका अर्थ है, और ये किसका उदाहरण है, तो ये परिसंख्या विधि का उदाहरण है। क्या उदाहरण है, परिसंख्या विधि का उदाहरण है। परिसंख्या विधि कहते किसको हैं, तो दो पदार्थों की एक साथ प्राप्ति हो रही हो, ऐसा कोई कथन जहां पर दो अर्थों का एक साथ प्राप्ति हो रही हो, या दो पदार्थों की एक साथ प्राप्ति हो रही हो, वहां पर एक का निषेध करके दूसरे का अस्तित्व को बनाए रखना, वह कहलाती है परिसंख्या विधि। और उसका जो उदाहरण है वह है पंच पंच नखा भक्षा। तो इसका विकल्प जो 4 है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ संग्रहे गृहिणः वहन्ति उदाहरणम् अस्ति। गृहिणः वहन्ति, ये उदाहरण अर्थ संग्रह में किसका है। ठीक है, तो ये जो है वह है प्रयोग विधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है प्रयोग विधि का। परिसंख्या विधि का उदाहरण आपको पता ही है, पंच पंच नखा, पंच पंच नखा भक्षा। ये जो है वह परिसंख्या विधि का हो गया। इसके बाद हो गया गृहिणः वहन्ति, ये जो उदाहरण हो गया वो प्रयोग विधि का हो गया। इसके बाद हो गया
10 पौर्णमास, मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। ये जो है वह नियम विधि का हो गया, और विनियोग विधि का जो उदाहरण है वह हो गया दधना जुहोती। क्या हो गया? दधना। ठीक है, ये चारों विधियां और उन चारों विधियों के जो उदाहरण है वह हमने देख लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उभयाकांक्षा भवति, उभयाकांक्षा भवति। अब बात करते हैं ये लिया कहां से गया है, तो विनियोग विधि जो है उसके 6 प्रमाण कहे गए हैं कि विनियोग विधि जो है उसके 6 प्रमाण हैं। एक तो है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, श्रुति, लिंग, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। और इन 6 प्रमाणों की जो डेफिनेशन है वह की जाती है। श्रुति जो है वह 3 प्रकार की कही गई है। कौन सी? विधात्री, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, 3 प्रकार की श्रुति जो है वह कही गई है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर उभयकांक्षा प्रकरणम, इसका जो सही आंसर था वह है प्रकरण। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। विनियोग विधि के 6 प्रमाण कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। 6 प्रमाणों की जो परिभाषा है वो पता होनी चाहिए। श्रुति जो है वह 3 प्रकार की, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो सांख्य दर्शने अंतःकरणम किमात्मकम। ठीक है, देखिए सांख्य दर्शन में जो अंतःकरण है वह 2 प्रकार का होते हैं। एक तो होते हैं अंतःकरण, दूसरे जो होते हैं वह कहलाते हैं बाह्यकरण। अंतःकरण का संबंध त्रिकाल से है, तीनों कालों से है। बाह्यकरण का संबंध है वह वर्तमान काल से है। कौन से काल से है? वर्तमान काल से ही इसका संबंध। इसके बाद करते हैं अंतःकरण 3 कौन से हैं, तो बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, अहंकार और मन, ये अंतःकरण है। बाह्यकरण कौन से हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां, ये जो है वह बाह्यकरण है। तो करणों के कुल कितने प्रकार हैं, तो 13 प्रकार के जो करण है वह सांख्य दर्शन में कहे गए हैं। और यहां पर अंतःकरण किमात्मकम, तो अंतःकरण बुद्धि, अहंकार, मनांसी, इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संप्रज्ञात योग समाधि चित्त भूमि भवति। देखिए योग दर्शन में चित्त भूमियां 5 हैं। एक तो है क्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, अगला है वह है निरुद्ध। ठीक है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की जो हैं वह चित्त भूमियां योग दर्शन में कही गई हैं। उसमें जो क्षिप्त है
वह रजोगुण से युक्त होती है, मूढ़ है वह तमोगुण युक्त होती है, और ये जो है तत्व गुण से युक्त होती है। ठीक है, और एकाग्र जो है वह सत्वातिशय युक्त होती है। अर्थात सत्व गुण जो है उसका सर्वाधिक अतिशय जो है वह एकाग्र चित्त भूमि में देखा जाता है, और निरिद्ध जो भूमि है वह निर्गुण होती है। कैसी होती है? निर्गुण होती है। और उसमें भी ये एकाग्र जो भूमि है वह संप्रज्ञात समाधि में होती है। कहां होती है? संप्रज्ञात समाधि जो होती है, उस संप्रज्ञात समाधि में कौन सी चित्त भूमि होगी? तो वहां पर एकाग्र चित्त भूमि होगी। और असंप्रज्ञात समाधि जो होती है, उस असंप्रज्ञात समाधि जो है वहां पर कौन सी चित्त भूमि होगी? तो वहां पर जो भूमि होगी वह निरुद्ध चित्त भूमि होती है। कौन सी होती है? निरुद्ध चित्त भूमि होती है। तो यहां पर पूछा गया है संप्रज्ञात योग समाधि चित्त भूमि भवती, तो इसका विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभाव प्रत्यावलंबना वृत्तिर का। ठीक है, देखिए अब यहां पर अभाव प्रत्यावलंबन जो है वह क्या है? तो इसमें चित्त वृत्तियां जो हैं वह पांच हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, प्रति। ये पांच प्रकार की चित्त वृत्तियां, चित्त भूमि क्या कही गई हैं? पांच प्रकार की भूमियां जो हैं वह कही गई हैं। और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, और ये याद रख लेना है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, उसमें जो इनकी डेफिनेशन भी आपको याद कर लेनी है। अभाव प्रत्यावलंबना वृत्तिर का, तो इसमें जो विकल्प इसका जो है निद्रा जो है, इसका सही आंसर होगा कि अभाव जो निद्रा होती है वह अभाव प्रत्यावलंबन आश्रित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चत्वारि आर्यबुद्धस्याभिमतानि तत्वानि समीचीन क्रमेण सन्ति। चार बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य हैं, उनका सत्य समीचीन क्रम क्या है? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख मार्गाश्च। विकल्प चार जो है वह इसका सही आंसर था कि बुद्ध के द्वारा जो चार आर्य सत्य कहे गए हैं उनका ये क्रम सही है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख मार्ग जो है इसका सही आंसर था। भूतेभ्यः चेतन चैतन्यम उपजायते इति के कथयन्ति। देखिए ये जो बात है वह चार्वाक लोग कहते हैं। चार्वाक जो हैं वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार महाभूतों के द्वारा ही चैतन्य की उत्पत्ति को मानते हैं। और ये आकाश को नहीं मानते, आकाश महाभूत को नहीं मानते। और आकाश महाभूत को नहीं मानने का कारण यह है कि इस आकाश जो है इसकी अनुमान से सिद्धि होती है। के द्वारा सिद्धि होती है, अनुमान से सिद्धि होती है। और चार्वाक दर्शन के मतानुयायी प्रत्यक्ष के अलावा किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, और वह अनुमान प्रमाण के खंडन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए इन चार भूतों के द्वारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार महाभूतों के द्वारा चैतन्य की उत्पत्ति होती है। ये बात जो है वह चार्वाक कहते हैं, और इसका विकल्प दो जो है वह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, चार्वाक दर्शन सम्मतम पुरुषार्थम अस्ति। ठीक है, जैसे कि आपको पता है चार्वाक दर्शन का सिद्धांत क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो बात है वह चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत है। और चार्वाक दर्शन जो है वह काम और अर्थ, इन दो पुरुषार्थ को ही मानते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई पुरुषार्थ ये स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो सही
विकल्प है वह चौथा जो है वह सही विकल्प है। चार्वाक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? बृहस्पति हैं। कौन है? बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम कति तत्वात्मकम भवति। सांख्य दर्शन में जो सूक्ष्म शरीर है वह कितने प्रकार का होता है? तो 5 जो है वह ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, अहंकार, मन और बुद्धि। अहंकार, मन और बुद्धि, है ना? बुद्धि का मतलब है महत। इन 18 तत्वों के द्वारा जो सांख्य दर्शन का सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म शरीर है वह बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अष्टदश तत्वात्मकम। ठीक है, इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से दर्शन से संबंधित जो हमारी गलती होने की संभावनाएं हैं उन सारी चीजों को देखा है। और इस यूनिट से संबंधित कुछ और प्रश्न अगर आपको देखने हैं तो एप्लीकेशन में हमारे जाइएगा और वहां पर आपको सारे इस दर्शन से संबंधित प्रश्न है, लगभग 2000 के आसपास प्रश्नों का कलेक्शन आपको वहां पर मिलेगा। आप वहां पर जाकर के भी देखिएगा। ठीक है, अगली साल क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी क्लास को आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।